नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन सत्र 2021-22 जनवरी माह में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। आइए आज हम जानेंगे इस मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से कि प्रतिभा पर्व में किस प्रकार के प्रश्न लर्निंग आउटकम पर आधारित होंगे। आइए देखते हैं। देखिए, कक्षा 3 से लेकर 8 के लिए जो प्रतिभा पर्व आयोजित होगा, यह लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स की जो हमें पुस्तकें प्रदान की गई हैं एवं अभ्यास पुस्तिकाएं, इन पर आधारित होगा। देखिए, इसमें विषयवार प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है। समय 2 घंटे 30 मिनट का है। तो आइए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। आइए हम इनका अध्ययन करेंगे। देखिए, हमें जो लर्निंग आउटकम पर आधारित ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें विषयवार प्रदान की गई हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो इसी के अंतर्गत देखेंगे विषय गणित कक्षा 4 के लिए। देखिए, हम देखेंगे जो वर्कशीट हैं, वर्कशीटों के अंत में देखेंगे हम जो आकलन वर्कशीट दी गई हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, कक्षा 4 की जो गणित की ब्रिज कोर्स की पुस्तक है, उसमें वर्कशीट क्रमांक 6, देखिए पेज नंबर 8, इसमें देखेंगे आकलन हेतु एक वर्कशीट दी गई है। इसमें दिए गए प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। इन्हीं आकलन वर्कशीटों से प्रतिभा पर्व में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आकलन फर्स्ट, संख्याओं के लिखने व पढ़ने का आकलन। देखिए, हम देखेंगे संख्याओं को अंकों से शब्दों में लिखिए। देखिए, प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। हम संख्याओं को, देखिए अंकों को संख्याओं में लिखेंगे। जैसे 305 है तो इसे हम शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, 305। ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे 596 है, इसे हम शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, 596। इसी प्रकार से 590 संख्या है, इसे हम शब्दों में लिखेंगे 590। इसी प्रकार से 889 है, तो देखिए इसे हम 889 इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से है 925, तो इसे हम शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, 925। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए आप संख्याओं को अंकों से शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और भी आप अन्य संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, संख्या को शब्दों से अंकों में लिखिए। देखिए, अब इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यदि संख्या शब्दों में लिखी है तो उसको हम अंकों में किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया है 520, तो हम इसे 520 अंकों में इस प्रकार से लिखेंगे। 880, 820 को अंकों में हम इस प्रकार से लिखेंगे। 718, 718 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। 324, देखिए 324, और इसी प्रकार से दिया है 902, तो 902। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो शब्दों में संख्या दी गई है, इसे हम अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। आइए इस प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, खाली स्थान में संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, इसमें हम संख्या लिखेंगे। देखिए, संख्या जो लिखी है इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थान हम बताएंगे। जैसे 827 है, इसमें इकाई 7, दहाई 2 है और सैकड़ा 8 है। इसी प्रकार से देखिए 559 है, तो इसमें हम देखिए खाली स्थान में हम संख्या लिखेंगे। इकाई में क्या आएगा, देखिए 9 आएगा, दहाई में क्या आएगा, 5, सैकड़े में 5 आएगा। इसी प्रकार से संख्या है 309, तो देखिए इसमें इकाई में क्या आएगा, 9 आएगा, दहाई में क्या आएगा, 0, और सैकड़े में क्या आएगा, 3। संख्या है 410, इसमें देखिए इकाई में 0 आएगा, दहाई में 1 आएगा और सैकड़े में क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर जो संख्या दी गई है उनके हम स्थान इकाई, दहाई, सैकड़े के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर आकलन फर्स्ट के अंतर्गत जो वर्कशीट दी गई है इसका आप अध्ययन कर लेंगे। इन्हीं से प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। इसी प्रकार से अगली आकलन हेतु जो वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 12, देखिए आकलन 2, जिसमें दिया है स्थानीय मान की समझ के लिए आकलन। देखिए पेज नंबर है 14। तो आइए हम इनके प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। दिया है संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पर संख्या है 700-70-8। देखिए हम विस्तारित रूप में संख्या है, इसे हम इस प्रकार से संख्या लिखेंगे इसकी, तो 778 होगा। देखिए हम इकाई में 8, दहाई में 7 लिखेंगे और सैकड़े में 7 लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए 880 और 8, इसे यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होगी, 888। इस प्रकार से भी हम जोड़कर भी इसे संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 900-90-0, तो 990 होगा। इसी प्रकार से देखिए
600 धन 1, तो देखिए 601 होगा। और इसी प्रकार से 300 धन 50 धन 4 बराबर 354 होगा। तो इस प्रकार से हम जो विस्तारित रूप में संख्या दी गई है इसे हम संख्या में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। यहाँ दिया है बड़ा या छोटा। देखिए बड़ा चिन्ह जिस संख्या की ओर इसका मुंह खुला है वह संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या की ओर इसका मुंह खुला नहीं है, पीछे का भाग है, तो देखिए वह संख्या छोटी होगी। और बराबर का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ संख्या दी गई है जैसे 333 और 233। देखिए इसमें से यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, 333, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए 103 और 31, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 103 है, तो और छोटी संख्या 31 है, तो इस प्रकार से हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए 520 और यहाँ भी 520 है, तो दोनों संख्या कैसी हैं, बराबर है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए अगला है 40 और 14। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी संख्या कौन सी है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो बड़ी संख्या 40 है, तो हम इस ओर इस चिन्ह को लगा देंगे। और इसी प्रकार से दिया है 990 और 919। तो देखिए इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 990 बड़ी है, तो हम 990 की ओर इस चिन्ह को इस प्रकार से लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप बड़ी, छोटी और बराबर संख्या का चिन्ह आप इस प्रकार से बता सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है अगला, खाली स्थान में संख्याओं के बीच या ठीक बाद या ठीक पहले की संख्या लिखिए। देखिए यहाँ खाली स्थान दिया है, इसमें बीच की संख्या या ठीक बाद की संख्या या पहले की संख्या हम बता सकते हैं। जैसे 99 और यहाँ खाली स्थान दिया है और 101, तो 99 के बीच में क्या होगा, 100 होगा। इसके बाद है 205, 206, 207 आएगा, फिर 100, फिर 102, 101, 102। इसी प्रकार से 998 और 999। तो इस प्रकार से आप ठीक बीच की, बाद की और पहले की संख्या आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जो आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है, आकलन 2 वर्कशीट क्रमांक 12, आप इसके भी प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं प्रतिभा पर्व के लिए। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगली वर्कशीट है जिसमें आकलन 3 दिया है, जिसमें दिया है देखिए जोड़ने की समझ का आकलन। पेज नंबर है, देखिए यहाँ पेज नंबर आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्रमांक 18 का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं, आप इनका अध्ययन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 3 और यहाँ देखिए डिब्बा दिया है, एक रिक्त स्थान दिया है। तो इस प्रकार से देखिए अब हम इसे जोड़ेंगे, तो 6 और 4 कितना होगा, 10, 10 की शून्य, हासिल का यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा इस रिक्त स्थान में। तो 1 और 9 कितना होगा, 10। ठीक है, और 10 की शून्य, हासिल का 1, तो 3 और 1 4, 4 और 4 देखिए यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या को जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है यहाँ पर 954 और यहाँ देखिए इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए, तो हम देखेंगे यहाँ पर नीचे दिया है 991। तो देखिए 4 में हम किसे क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 1 प्राप्त होगा और हासिल का प्राप्त होगा। तो देखिए 4 और 7 11, 11 की 1, हासिल का यहाँ 1, तो देखिए 5 और 1 6, 6 और 3 9। देखिए और यहाँ पर देखिए 9 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें 9 प्राप्त होगा, तो 9 में 0 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ रिक्त स्थानों को आप आकलन के आधार पर समझ कर भर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगली संख्या दी है, इसे हम जोड़ेंगे। देखिए 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि 3 प्राप्त होगा, 0 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि 4 प्राप्त होगा, तो हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से समझ कर रिक्त स्थान भर सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ देखिए 11, 11 की 1, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7 आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 और 2 5। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो मान दिए गए हैं इनके आधार पर आप रिक्त स्थान भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गांव में 420 पुरुष हैं, 312 महिलाएं हैं और 161 बच्चे हैं, तो उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए तो हम उस गांव की जनसंख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले 400 पुरुष, 300 महिलाएं, 312 महिलाएं, देखिए 420 पुरुष और महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या को हम लिखकर जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से अब हम जोड़ेंगे 0 और 2 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 6 9, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 893 हमारे पास कुल गांव की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम आंसर इसे हल करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है, देखिए उर्मिला की दुकान में 180 आम हैं, 232 अमरूद हैं,
72 संतरे हैं तो उसके पास कुल कितने फल हैं। तो देखिए हम तीनों की संख्या को जोड़ देंगे, इस प्रकार से लिखकर इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल फल प्राप्त हो जाएंगे 484। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से जोड़कर भी इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, एक बगीचे में 157 आम के पेड़ तथा 120 अमरूद के पेड़ हैं, बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो देखिए 157 और 120 को हम जोड़ देंगे, आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल पेड़ों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 157 में 120 को जोड़ेंगे तो हमें 177 प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः बगीचे में कुल 177 पेड़ हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इन प्रश्नों को भी आप समझ सकते हैं। देखिए आकलन 3, आकलन 2 और आकलन N 1, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप हल करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। इनसे प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए देखिए बच्चों इतना ही है। हम इसी प्रकार से आकलन 4, 5 और 6 के प्रश्नों को लेकर आएंगे प्रतिभा पर्व की तैयारी के लिए। तो बच्चों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।